जय हिंद मित्रम। आज जो वीडियो में लेके आप लोगों के सामने उपस्थित है, इसमें हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे आज भारत के रामसर स्थल के बारे में। ठीक है, ये वीडियो में क्या हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो डिस्कशन करेंगे भारत के रामसर स्थल। ठीक है, जो कि भारत में कितने वेटलैंड हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके रामसर साइट को। ठीक है, कि कितने रामसर स्थल भारत में हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक राज्य में हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे और एक एक राज्य का जो है कि हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आगे देखिएगा कि भारत में रामसर स्थल की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में कितने हैं, तो आंध्र प्रदेश में एक है, कुल्लेरू झील। ठीक है, तो एक ही है, कुल्लेरू झील के नाम से जो है कि फेमस है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा असम का, तो असम में है दीपोविल। ठीक है, दीपोविल नाम का जो रामसर साइट स्थित है। ठीक है, आइए चलते हैं बिहार में। तो बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में है कंवर झील, नाग पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये तीन बिहार में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक एक स्टेट का देखते हुए चलेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो है कि रामसर साइट को हम लोग चंद मिनटों में खत्म कर लेंगे। ठीक है, और जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे यही पूछ दिया जाएगा, फलाना रामसर साइट किस स्टेट में है, या किस स्टेट का जो है कि रामसर साइट कितने होते हैं। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको फंसा देता है। ठीक है, अगर वही गोवा की अगर हम बात करते हैं, गोवा में है नंदा झील। ठीक है, अगर वही गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, नौ सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील, वधवाना वेटलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अलग अलग स्टेट के बारे में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो हर एक स्टेट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अगर बात करते हैं हरियाणा का, तो हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य, जो है कि ये दोनों कहाँ हैं, तो ये दोनों हैं आपके हरियाणा में। ठीक है, चलिए एक एक स्टेट का हम लोग धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे, जैसे कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं कौन कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल झील, पोंग डैम झील, रेणुका झील। ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, तो ये तीनों के तीनों हैं आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर पे। ठीक है, कहाँ, जम्मू कश्मीर पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए, तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में पहले है होरकरसर वेटलैंड। ठीक है, हुआंगवा, ठीक है, हवांगवा वेटलैंड, सालबुल वेटलैंड, सुरीसर झील और मानस झील, बुलर झील। ये पांच के पांच कहाँ हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आइए बात करते हैं कर्नाटक की। अगला स्टेट हम लोगों का कौन है, तो अगला स्टेट है कर्नाटक। अगर कर्नाटक में देखा जाए तो पहला है रंगनाथीटू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और अगला है कि मगदी केरे रिजर्व संरक्षण रिजर्व। ठीक है, तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है, अग्ननाशिनी मुहाना है। ठीक है, तो ये कौन कौन से है, कर्नाटक में चार है। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते हैं। अगला स्टेट की अगर बात करते हैं तो अगला स्टेट हम लोगों का केरला आ जाता है। ठीक है, अगर केरल की बात करते हैं तो अष्टमुडी वेटलैंड एक आ जाता है। ठीक है, अस्थम कोंडा झील जो है कि ये दूसरे नंबर पे आएगा, और वेमनाड कोल वेटलैंड, ये तीन के तीन क्या है, तो ये तीन के तीन आपके केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग लद्दाख के। लद्दाख में देखने को दो मिलते हैं। ठीक है, तो लद्दाख में क्या है, तोसकार झील और तसोमो रीरी झील। ठीक है, तो इसमें दो कौन कौन से हैं, तसोकार झील और तसोमो रीरी झील है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, तो ये दोनों हैं आपके लद्दाख में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है। कौन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पांच है टोटल। ठीक है,
पहले नंबर पे है भोज वेटलैंड, साख्य सागर, सीरपुर झील, यशवंत सागर, तवा जलाशय। ठीक है, ये 5 के 5 वेटलैंड जो है कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? 5 हैं, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। ठीक है, किसकी? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कितने हैं? 3 है। ठीक है, कितने हैं? 3 हैं। अब 3 कौन कौन से? तो लोनार झील, नानटू मद महेश्वर। ठीक है, नांदूर, मद महेश्वर, थाड़े क्रिक। ठीक है, थाड़े क्रिक। तो ये 3 जो वेटलैंड हैं ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मणिपुर। ठीक है, वही मणिपुर जो अभी कुछ पहले से ही दहल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में मणिपुर की जो न्यूज़ है वो देखने में ये सुनने में आया है कि वहाँ पे ड्रोन से हमले किए गए हैं। क्या किया गया है? ड्रोन से भी हमले किए गए हैं मणिपुर में। ठीक है, चलिए, तो मणिपुर की अगर वेटलैंड की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आएगा? लोकटक झील। ठीक है, और अगर वहीं एक ही है। ठीक है, मिजोरम की अगर बात करते हैं तो इसमें भी एक है, पाला वेटलैंड। कौन सा? पाला वेटलैंड। ठीक है, अगर वहीं उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में कितने हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर वहीं उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में टोटल 6 वेटलैंड है। ठीक है, तो पहला है कि अंशुपा झील है। ठीक है, दूसरा है भीतरी कनिका मैग्रोव है। ठीक है, तीसरा नंबर पे अगर आता है तो चिल्का झील आता है, चौथे नंबर पर हीराकुंड जलाशय आता है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पे बनाया गया है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड। ठीक है, और ये किस नदी पे बनाया गया है ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो उड़ीसा की अगर बात करें तो अंशुपा झील, भीतरी कनिका झील, चिल्का झील और हीराकुंड जलाशय। ठीक है, 5वें नंबर पे अगर बात करें तो सतकोसिया गार्ज आता है। ठीक है, अगर वहीं 6ठे नंबर की बात करें तो तामपारा झील आता है। ठीक है, तो ये 6 के 6 कहाँ आ जाते हैं? तो ये 6 के 6 आते हैं उड़ीसा में। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक स्टेट का हम लोग देखते हुए चलते हैं और आपको बताना है कि आपका स्टेट कौन सा है और आप में कितने और कितने आपको आ रहे हैं। ठीक है, अगर वही हम बात करते हैं पंजाब की। ठीक है, पंजाब की अगर बात करें तो ब्यास संरक्षण रिजर्व आ जाएगा 1 नंबर पे। ठीक है, हरिकेट वेटलैंड आ जाएगा 2 नंबर पे, कांजली वेटलैंड आ जाएगा 3 नंबर पे, केशुपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व आ जाएगा 4थे नंबर पे, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाएगा 5वें नंबर पे और रोपड़ वेटलैंड आ जाएगा आपका 5वें नंबर पे। ठीक है, तो इसमें टोटल पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में 6 आते हैं। ठीक है, 6 जो है कि वेटलैंड है। ठीक है, रामसर साइट कितने हैं पंजाब में? तो 6 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राजस्थान। अगर राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में 2 दिखाया गया है। ठीक है, तो राजस्थान में एक हो जाएगा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये भरतपुर में पड़ता है, और एक आ जाएगा आपका सांबर झील जो कि जयपुर जिला के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये 2 ही पड़ते हैं राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक पड़ता है सांबर झील। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम है जो कि घना पक्षी अभ्यारण्य इसको भी पुकारते हैं। ठीक है, तो इस वेटलैंड का 2 नाम है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और घना पक्षी अभ्यारण्य इसी को बुलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा वेटलैंड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु में। ठीक है, कितने अगर हैं तो हम बात करते हैं 18 यहाँ पे वेटलैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन सा स्टेट है? तो यहाँ पे तमिलनाडु में 18 वेटलैंड देखने को मिलते हैं। तो पहले नंबर पे आता है चित्राकुंडी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, चित्राकुंडी पक्षी अभ्यारण्य। 2 नंबर पे आता है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 3 नंबर पे आता है कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अगर वही 4थे नंबर पे बात करें तो करिकिली पक्षी अभ्यारण्य आता है। वहीं अगर 5वें नंबर पे बात करें तो कंथूरकुलम पक्षी अभ्यारण्य आता है। अगर वहीं 6ठे नंबर की बात करें तो पल्ली कनई मार्स रिजर्व आता है। ठीक है, अगर वहीं हम 7वें नंबर की बात करें तो पिचवरम मैग्रोव आता है। ठीक है, अगर वहीं 8वें नंबर की बात करें तो पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य आता है। और वहीं अगर 9वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 9वें नंबर पे आता है सुचंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से ये 9 जो हैं आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे हम 9 इधर बात करते हैं। ठीक है, 10वें नंबर पे कौन आएगा? तो उदय मारुतंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य आएगा। ठीक है, 11वें नंबर पे वुडावुड
पक्षी अभ्यारण्य आएगा। अगर वही 12वें नंबर पे बात करें तो वेदा तलंग पक्षी अभ्यारण्य आएगा। अगर वही हम 13वें नंबर पे बात करें तो वेलोडे पक्षी अभ्यारण्य आएगा। अगर वही 14वें नंबर पे बात करें तो बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आएगा। अगर वहीं 15वें नंबर पे काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य आएगा। अगर वहीं 16वें नंबर पे बात करें तो नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य आएगा। अगर वहीं 17वें नंबर की बात करें तो कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य आएगा। अगर वहीं 18वें नंबर की बात करें तो लांगवुड सोला रिजर्व वन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको 9 देखने को मिल रहा है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर वेटलैंड की अगर बात करें तो वो कहाँ है, तमिलनाडु में। कितने हैं, 18 आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्टेट की हम बात करते हैं। अगले स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा की। त्रिपुरा में कितने हैं, तो एक ही है, रुद्र सागर झील। ठीक है, एक ही यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको 10 देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आएगा वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरे नंबर पे आएगा हैदरपुर वेटलैंड, तीसरे नंबर पे आएगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चौथे नंबर पे आएगा पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, 5वें नंबर पे आएगा समन पक्षी अभ्यारण्य, 6ठे नंबर पे आएगा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, 7वें नंबर पे आएगा सांडी पक्षी अभ्यारण्य, 8वें नंबर पे आएगा सरसई नवार झील, 9वें नंबर पे आएगा सूर सरोवर और 10वें नंबर पे आएगा ऊपरी गंगा। तो इस तरीके से आपको उत्तर प्रदेश में कितने देखने को मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको 10 देखने को मिलते हैं रामसर साइड। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने देखने को मिलते हैं आपको, उत्तर प्रदेश में आपको 10 देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगला हम बात करें, ठीक है, तो अगला है हम लोगों का उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक है आसन बैराज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही है। अगर वहीं हम पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी आपको 2 देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी भारत में, ठीक है, वेटलैंड आपको देखने को रामसर साइड आपको देखने को मिलते थे। इस वजह से कितने हैं, तो मैंने आपको एक एक स्टेट में कितने कितने हैं रामसर साइड आपको मैंने बता दिए। ठीक है, आप इसको काउंट कर लीजिएगा कितने हैं, आपको ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है और बनता है, बिल्कुल बनता है। आप किसी भी एग्जाम के पेपर को उठा के आप देख लीजिएगा, आपको ये रामसर साइड देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप कितने रामसर साइट को जानते थे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।